मेरे प्यारे किसान भाइयों और बहनों, आप सभी का दिल से स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त आकाश और आज हम एक ऐसी फसल की बात करने वाले हैं जो कम पानी, कम मेहनत और कम लागत में भी आपको मालामाल कर सकती है। हां, मैं बात कर रहा हूं एलोवेरा की, जिसे हम घृतकुमारी के नाम से भी जानते हैं। ये सिर्फ एक पौधा नहीं, बल्कि सेहत और सुंदरता का खजाना है। आज के इस दौर में, जब हर कोई नेचुरल और आयुर्वेदिक चीजों की तरफ भाग रहा है, एलोवेरा की मांग आसमान छू रही है। इस वीडियो में मैं आपको एलोवेरा की खेती की पूरी कहानी सुनाऊंगा, शुरू से लेकर आखिर तक। हम जानेंगे कि कैसी जमीन चाहिए, कौन सा मौसम इसके लिए सबसे अच्छा है, पौधे कैसे लगाने हैं और सबसे जरूरी बात, कमाई कैसे होगी। मैं आपको सिर्फ खेती करना नहीं सिखाऊंगा, बल्कि यह भी बताऊंगा कि अपनी फसल को सही बाजार तक कैसे पहुंचाना है, ताकि आपकी मेहनत का पूरा फल आपको मिल सके। हम इसकी मार्केटिंग के वो सारे राज खोलेंगे जो बड़े बड़े व्यापारी किसी को नहीं बताते। तो अगर आप एक छोटे किसान हैं और अपनी आमदनी को कई गुना बढ़ाना चाहते हैं, या फिर कोई नया युवा साथी खेती में अपना भविष्य देख रहा है और समझ नहीं पा रहा कि शुरुआत कहां से करे, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। यकीन मानिए, ये जानकारी आपकी किस्मत बदल सकती है। अगर आप कम लागत में ज्यादा मुनाफा कमाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए साथ मिलकर इस सुनहरे सफर की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, किसी भी फसल की कहानी शुरू होती है जमीन से, और एलोवेरा की सबसे अच्छी बात यह है कि यह ज्यादा नखरे नहीं करता। इसे रेतीली या हल्की दोमट मिट्टी सबसे ज्यादा पसंद है। मतलब, अगर आपके पास ऐसी जमीन है जहां दूसरी फसलें उगाना मुश्किल होता है, तो वो जमीन एलोवेरा के लिए सोना बन सकती है। बस एक बात का खास ध्यान रखना है, पानी का ठहराव नहीं होना चाहिए। अच्छी जल निकासी वाली जमीन चुनें, क्योंकि इसकी जड़ों में अगर पानी रुका तो पौधा खराब हो सकता है। हल्की ढलान वाली जमीन इसके लिए सबसे बेहतरीन मानी जाती है। अब बात करते हैं कि कितनी जमीन में कितने पौधे लगेंगे। एक अंदाजे के मुताबिक, अगर आप 1 एकड़ जमीन पर एलोवेरा की खेती कर रहे हैं, तो आप आराम से करीब 4000 पौधे लगा सकते हैं। यह संख्या थोड़ी कम या ज्यादा हो सकती है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप पौधों के बीच कितनी दूरी रख रहे हैं। लेकिन शुरुआत के लिए 4000 का आंकड़ा एक अच्छा लक्ष्य है। तो सबसे पहले अपनी जमीन को पहचानिए, उसे तैयार कीजिए, और फिर हम अगले कदम की ओर बढ़ेंगे। एलोवेरा की खेती में जो दूसरी सबसे बड़ी राहत की बात है, वो है मौसम। यह पौधा मूल रूप से एक रेगिस्तानी पौधा है, इसीलिए इसे शुष्क और गर्म इलाके बहुत पसंद आते हैं। जहां तेज धूप और कम बारिश होती है, वहां एलोवेरा खुशी खुशी बढ़ता है। भारत के कई राज्यों जैसे राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की जलवायु इसके लिए एकदम परफेक्ट है। इसका मतलब यह नहीं कि यह ठंडे इलाकों में नहीं हो सकता, लेकिन गर्म मौसम में इसकी बढ़वार और पत्तियों में जेल की मात्रा सबसे अच्छी होती है। यह पौधा पाला सहन नहीं कर पाता, इसलिए अगर आपके इलाके में ज्यादा पाला पड़ता है तो थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, पानी। आज के समय में जब पानी की कमी एक बड़ी समस्या है, एलोवेरा एक वरदान की तरह है। इसे बहुत ही कम पानी की जरूरत होती है। ज्यादा सिंचाई करने से इसकी जड़ें गल सकती हैं। गर्मियों में आप 15 से 20 दिन में एक बार हल्की सिंचाई कर सकते हैं, और सर्दियों में तो महीने 1.5 महीने तक पानी की जरूरत नहीं पड़ती। बारिश के मौसम में तो सिंचाई की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सोचिए, जहां दूसरी फसलें पानी न मिलने से सूख जाती हैं, वहीं आपका एलोवेरा बिना किसी शिकायत के बढ़ता रहेगा। चलिए, अब बात करते हैं पौधे लगाने की। ये वो कदम है जो आपकी मेहनत को फसल में बदलेगा। एलोवेरा की खेती की सबसे आकर्षक बात यह है कि आपको हर साल नए पौधे लगाने की जरूरत नहीं है। एक बार आपने पौधे लगा दिए, तो आप उसी पौधे से कम 2 से 3 साल तक, और अगर अच्छी देखभाल की तो 4-5 साल तक लगातार उत्पादन ले सकते हैं। यह छोटे किसानों के लिए एक बहुत बड़ा फायदा है, क्योंकि इससे हर साल की लागत और मेहनत बच जाती है। पौधा लगाने के लिए सबसे अच्छा समय मानसून की शुरुआत यानी जुलाई-अगस्त का महीना होता है। पौधे लगाते समय दूरी का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इससे पौधों को फैलने और बढ़ने के लिए पूरी जगह मिलती है, और बाद में पत्तियों की कटाई भी आसान हो जाती है। आपको कतार से कतार की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी 60 बाई 60 सेंटीमीटर रखनी चाहिए, यानी करीब 2 फुट का फासला हर तरफ से। इस तरह से लगाने पर हवा और धूप हर पौधे तक अच्छे से पहुंचती है, जिससे बीमारी लगने का खतरा भी कम हो जाता है। पौधे लगाने के लिए आप छोटे छोटे गड्ढे खोदकर उनमें पौधे की जड़ को अच्छे से स्थापित कर दें और चारों तरफ से मिट्टी दबा दें। पौधा तो हमने लगा दिया,
अब बारी आती है देखभाल की। अच्छी बात यह है कि एलोवेरा आपसे ज्यादा सेवा नहीं मांगता। इसकी देखभाल में सबसे जरूरी काम है समय समय पर निराई गुड़ाई करना। जब पौधे छोटे हों तो उनके आसपास उगने वाले खरपतवार को निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये खरपतवार जमीन के पोषक तत्व और पानी सोख लेते हैं, जिससे आपके एलोवेरा के पौधे का विकास रुक सकता है। साल में 2 से 3 बार अच्छी तरह से निराई गुड़ाई कर देने से खेत साफ सुथरा रहता है और पौधों को बढ़ने में मदद मिलती है। अब बात करते हैं खाद की। एलोवेरा की फसल के लिए आपको महंगे रासायनिक उर्वरकों पर पैसा खर्च करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये जैविक खेती के लिए एक बेहतरीन फसल है। खेत की तैयारी के समय ही आप प्रति एकड़ 10 से 15 टन अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं। ये खाद धीरे धीरे पौधों को पोषण देती रहेगी। इसके बाद आपको बार बार खाद डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप पूरी तरह से जैविक तरीके से खेती करते हैं तो बाजार में आपकी पत्तियों का दाम भी अच्छा मिलेगा। कम देखभाल का मतलब ये नहीं कि आप खेत की तरफ देखें ही नहीं, बस थोड़ा सा ध्यान आपकी फसल को स्वस्थ और तगड़ा बना देगा। लगभग 8 से 10 महीने की मेहनत और इंतजार के बाद वो समय आता है जिसका हर किसान को इंतजार रहता है, फसल की कटाई। एलोवेरा के पौधे में जब पत्तियां पूरी तरह से मोटी, गूदेदार और हरी हो जाएं, तो समझ लीजिए कि वो कटाई के लिए तैयार हैं। पहली कटाई में आपको थोड़ी कम पैदावार मिल सकती है, लेकिन दूसरे साल से उत्पादन काफी बढ़ जाता है। एक स्वस्थ वयस्क पौधा आपको 1 साल में 3 से 4 किलो तक की पत्तियां दे सकता है। कटाई करते समय ध्यान रखें कि सबसे नीचे की 3-4 मोटी पत्तियों को ही काटना है। पौधे के बीच की नई और छोटी पत्तियों को बढ़ने के लिए छोड़ देना है। अब हिसाब लगाते हैं उत्पादन का। अगर आपने 1 एकड़ में 4000 पौधे लगाए हैं और हर पौधा आपको साल में औसतन 3 किलो पत्तियां भी देता है, तो आपका कुल उत्पादन होता है 12000 किलो, यानी 12 टन। अगर देखभाल और अच्छी हो और पौधे स्वस्थ हों तो ये उत्पादन आराम से 15 टन प्रति एकड़ तक भी पहुंच सकता है। सोचकर देखिए, 1 एकड़ जमीन से 12 से 15 टन की पैदावार, वो भी इतनी कम लागत और मेहनत में। ये आंकड़े ही एलोवेरा की खेती को इतना फायदेमंद बनाते हैं। कटाई साल में 2 से 3 बार की जा सकती है, जिससे आपको लगातार आमदनी होती रहती है। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, जिसके लिए हम सब ये मेहनत कर रहे हैं, कमाई कितनी होगी। दोस्तों, एलोवेरा की पत्तियों का बाजार में भाव उनकी क्वालिटी और ताजगी के हिसाब से तय होता है। औसतन ये पत्तियां 5 से 8 रुपए प्रति किलो के भाव से बिक जाती है। अगर हम 6 रुपए प्रति किलो का औसत भाव भी मानकर चलें और 1 एकड़ से आपका उत्पादन 12 टन यानी 12,000 किलो होता है, तो आपकी कुल कमाई होती है 72,000 रुपए। अगर उत्पादन 15 टन हुआ तो ये कमाई 90,000 रुपये तक पहुंच जाती है। इसमें से अगर हम 20 से 25,000 का शुरुआती खर्चा निकाल भी दें तो भी आपको अच्छा मुनाफा होता है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली कमाई तो प्रोसेसिंग में है। अगर आप सिर्फ पत्तियां न बेचकर उनका गूदा यानी जेल निकालकर बेचते हैं तो आपकी कमाई कई गुना बढ़ सकती है। एलोवेरा का जेल 50 से 100 रुपए प्रति किलो तक बिकता है। और अगर आपने छोटी सी प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर जूस बनाना शुरू कर दिया तो मुनाफा कहां जाएगा, आप सोच भी नहीं सकते। आप अपनी फसल को सीधे आयुर्वेदिक दवा बनाने वाली कंपनियों, कॉस्मेटिक कंपनियों या जूस बनाने वाली फैक्ट्रियों को बेच सकते हैं। 1 एकड़ से सालाना 1.5 से 2 लाख रुपए तक का शुद्ध मुनाफा कमाना बिल्कुल संभव है। फसल उगा लेना एक बात है और उसे सही दाम पर बेचना दूसरी। एलोवेरा की मार्केटिंग के लिए आपको थोड़ा स्मार्ट बनना पड़ेगा। इसकी मांग सबसे ज्यादा आयुर्वेदिक और दवा कंपनियां जैसे पतंजलि, डाबर, हिमालय में है। इसके अलावा ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनियां जैसे लक्मे, लॉरियल भी बड़ी मात्रा में एलोवेरा जेल खरीदती हैं। आप इन कंपनियों से सीधे संपर्क कर सकते हैं या फिर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का विकल्प भी तलाश सकते हैं, जिसमें कंपनी आपसे पहले ही एक तय दाम पर फसल खरीदने का अनुबंध कर लेती है। इससे आपको बाजार के उतार चढ़ाव की चिंता नहीं रहती। अगर आप थोड़ा और आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपना खुद का छोटा सा ब्रांड भी शुरू कर सकते हैं। शुरुआत में आप स्थानीय बाजारों में ताजा एलोवेरा जूस या जेल बेच सकते हैं। आजकल लोग स्वास्थ्य को लेकर बहुत जागरूक हैं और ताजा ऑर्गेनिक चीजों के लिए अच्छा पैसा देने को तैयार रहते हैं। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके आप अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर सकते हैं। अपने खेत के वीडियो बनाइए, लोगों को बताइए कि आप कैसे बिना केमिकल के एलोवेरा उगा रहे हैं। यकीन मानिए, आपकी ईमानदारी और मेहनत देखकर ग्राहक खुद आपके पास खींचे चले आएंगे। तो दोस्तों, ये थी एलोवेरा की खेती की पूरी कहानी। उम्मीद है आपको इससे एक नई दिशा मिली होगी। सिर्फ वीडियो देखकर रुक मत जाइए,
असली काम अब शुरू होता है। मैं आपको कुछ सुझाव देना चाहता हूं जो आपके इस सफर को और आसान बना देंगे। सबसे पहले, अगर संभव हो तो अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र या किसी किसान प्रशिक्षण केंद्र से इसकी खेती की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जरूर लें। वहां आपको जमीनी हकीकत और नई तकनीकों के बारे में पता चलेगा। आप अपने जिले के कृषि विभाग या इस क्षेत्र में काम कर रहे किसी एनजीओ से भी मदद ले सकते हैं। वो आपको सरकारी योजनाओं और सब्सिडी के बारे में भी जानकारी दे सकते हैं। एक और बहुत जरूरी बात, कोशिश करें कि आप जैविक खेती करें। अगर आप अपनी फसल के लिए जैविक प्रमाण पत्र यानी ओनर्गेनिक सर्टिफिकेशन ले लेते हैं तो आपको बाजार में प्रीमियम रेट मिलेगा। बड़ी बड़ी कंपनियां और विदेशी बाजार ओनर्गेनिक एलोवेरा के लिए ज्यादा कीमत देने को हमेशा तैयार रहते हैं। यह थोड़ी लंबी प्रक्रिया है, लेकिन इसका फल बहुत मीठा होता है। याद रखिए, हर बड़ा सफर एक छोटे कदम से ही शुरू होता है। आज ही जानकारी इकट्ठा करना शुरू कीजिए, अपनी जमीन को देखिए और एक छोटा सा ही सही पर कदम जरूर उठाइए। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपके काम आएगा। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आपके लाइक से हमारा हौसला बढ़ता है। और अगर आपके मन में एलोवेरा की खेती से जुड़ा कोई भी सवाल है, कोई शंका है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। मैं आपके हर सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई फसल और नई उम्मीदों के साथ। तब तक के लिए मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय किसान।